बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं जो नाज़रीन, आज 10 मई है और आज आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अपने हकूक़ के लिए एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, जो 11 मई को आज़ाद कश्मीर भर से जो काफ़िले, रैलियाँ या एहतजाज जमा होकर मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाएंगे और वहाँ वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। ये जो अवामी एक्शन कमेटी है नाज़रीन, इनके जो मुतालबात हैं वो बहुत सादा और आम से हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आवाम है, सबसे पहले उसका मुतालबा ये है कि आटे के अंदर जो सब्सिडी है वो दी जाए और आटा सस्ता किया जाए। दूसरे नंबर पे उनका मुतालबा है कि हमारे टैक्सों से, हमारे ही पैसों से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो लल्ले तलल्ले हैं, ये ऐशी कर रहे हैं और इनकी मरातें कम की जाएं। इनको अपनी लिमिट के अंदर, हदूद के अंदर मरातें दी जाएं, ना कि इनके जो हुकूमती अखराजात पे इनके पूरे के पूरे ख़ानदानों की ऐशियाँ की जाएं। तीसरे नंबर पे कि कश्मीर की बिजली कश्मीर में ही वापस पाकिस्तान को बेचकर दोबारा से वो महंगी दी जाती है और आज़ाद कश्मीर की आवाम का ये मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर की जो बिजली है, अगर वो फ्री नहीं तो कम से कम हमें उस कीमत पे दी जाए जिस कीमत से आज़ाद कश्मीर में निकलती है या वहाँ से जो प्रोड्यूस होकर पाकिस्तान के महकमा जो वापडा है उसको दी जाती है। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे कहा यह जाता है कि अपने हक़ के लिए एहतजाज करना या अवाम अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो वो उसका हक़ है, ये आइनी हक़ है। लेकिन जिस तरह से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम कानून और आइन की शिकें सिर्फ़ किताबों के अंदर मिलती हैं या उम्रा के लिए मिलती हैं, इसी तरह से ये एहतजाज के हवाले से भी सेम वही वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होता है। आज़ाद कश्मीर भर में, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट, बाग, पलंदरी, हवेली, डोडियाल, मीरपुर, कोटली, सेंसा, अब्बासपुर, ये पूरे जो आज़ाद कश्मीर के शहर हैं, इनके इनके अलावा जो छोटे मोटे शहर हैं वो भी आज कुछ शहरों में पुरअमन एहतजाज हुए और कुछ ऐसे शहर थे जिनमें मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट या पुंछ डिवीज़न की बात करें तो ये पूरा दिन मैदान जंग बने रहे। मैदान जंग बनने की वजह ये नहीं कि अवाम इंतशार कर रही थी या अवाम पुरतशद्दद थी, बल्कि पुरअमन मुज़ाहिरीन पे आज़ाद कश्मीर की पुलिस, जिसमें कहा यह जा रहा है कि अब इसमें कुछ अननाउन चेहरे भी नज़र आते हैं, वो अवाम को पुरअमन एहतजाज करने से रोकती है और ज़बरदस्ती पकड़कर लोगों को पुलिस की गाड़ियों में और वहाँ उन्हें गिरफ़्तार करती है और उन पर तशद्दुद या डंडे बरसाती है। जिसके जवाब में कल की जो मिसाल है डोडियाल की, जो एसी साहब को जिस तरह से उनकी दुर्गत बनाई गई, जिस तरह से उनका हिसाब किताब किया गया, उससे पूरे आज़ाद कश्मीर के जो इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, उनको ये मैसेज जाता है कि आप हमें खुद से अगर पुरअमन एहतजाज करने का हक़ देते हैं तो फिर बाद में उन सीनियर लोगों को गिरफ़्तार या छापे मार कर उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश क्यों करते हैं, और अगर दोबारा किया तो वही वाला अंजाम होगा। ख़ास करके मुज़फ़्फ़राबाद आज पूरा दिन मैदान जंग बना रहा। वहाँ पे नीलम पुल से लेकर पूरे मुज़फ़्फ़राबाद का जो सिटी है, वहाँ पे पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान आँख मचोली नहीं बल्कि डंडे, पत्थर, शेलिंग, फायरिंग, हवाई फायरिंग और इस तरह का सारा निज़ाम पूरा दिन चलता रहा। अवाम सिर्फ़ अपने हक़ के लिए बात करती है और इंतज़ामिया शायद कि वो करप्ट है, बुज़दिल है या अवाम का सामना नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो अवाम के ऊपर स्वाय उसके पास तशद्दुद के और कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं कि वो मुज़ाकरात करे। ये भी कहना अजीब सी यानी कि बात है, बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बिल्कुल पाकिस्तान की जो
मसखरे वहाँ पे इस वक्त मुसल्लत हैं। आज़ाद पाकिस्तान के अंदर जो अजीब व गरीब किस्म की हुकूमत है, जो फार्म 47 से या उससे भी बदतर किस्म के जो लोग मुसल्लत हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बार बार दिन में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं है और पूरा कश्मीर पुरअमन है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, ये मैसेज किसको देना चाह रही है, ये किन को बताना चाह रही है कि हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और जो कुछ भी है वो हमारे हाथ में है, ऐसा कोई इंतशार नहीं। जबकि हुकूमत वो खुद है और उसे ये चाहिए कि वो आवाम के साथ बैठे। ये जो अवामी एक्शन कमेटी हैं, इनके जो सीनियर रहनुमा हैं, पूरे आज़ाद कश्मीर के जो अजला से सीनियर लोग हैं, इनके साथ बैठकर किसी न किसी हल की तरफ जाएं। अगर ये इसी तरह से मारदार और डंडे करते रहे तो ये ऐन मुमकिन है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम इसको बुज़दिल समझना, इसको कमज़ोर समझना या कश्मीरियों को किसी तरह से आसान लेना, ये इनकी गलतफहमी भी होगी, भूल भी होगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं, ये बहुत अच्छी तरह से अपने हुकूक से आगाह हैं। इन्हें पता है कि ये आज़ादी के लिए किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। इन्हें ये भी पता है कि किस तरह से पाकिस्तान और इनके साथ जो ख्वाब दिखाता है या इनको जो हमदर्दियाँ देता है वो क्या है। कश्मीरियों को ये भी पता है कि कश्मीर की असल जो हैसियत है वो क्या है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसके जो फ़ाइल है, इनके जो वहाँ पे करारदाद है, उसमें क्या लिखा हुआ है। कश्मीरी ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या वसाइल हैं और किस हिसाब से ये माला माल है और कितने वसाइल जो हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें से क्या रिटर्न हमें दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद कश्मीरी खामोश भी हैं, पुरअमन भी हैं और ये किसी किस्म का ऐसा इंतशार या एहतजाज नहीं करना चाहते जो कश्मीर की बदनामी का या कश्मीर के अमन को ख़राब करने का बायस बने। लेकिन दूसरी तरफ जब ये किसी भी हवाले से, चाहे वो महंगाई हो या अपना हक लेना हो या बिजली की कीमतें हों या बेजा गैर ज़रूरी किस्म के टैक्सेस हों, इसके हवाले से अगर ये अपनी बात करने के लिए निकले या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए निकले तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे लगता है जैसे इंडिया ने हमला कर दिया और पूरी की पूरी फ़ोर्स, चाहे उसमें पुलिस हो या दीगर जो फोर्सेस हैं, उन्हें शामिल करके स्वाय डंडू के, शेलिंग के, मारदार के, गिरफ्तारियों के और कुछ भी नहीं वो करते। यहाँ एक सवाल और भी पैदा होता है कि अगर ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की आवाम की हमदर्द है और वाकई अगर इस खित्ते की और आवाम की खैर ख्वाह है तो वो इनको पुरअमन एहतजाज करने दे। हाँ, यहाँ एक सवाल ये भी है कि शायद हुकूमत को ये डर लगता हो कि ये जो नारे लगाते हैं, ये जो बातें करते हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इस अवाम के लिए ऐसे कौन से दूध और शहद की नहरें बाई हैं या ऐसे कौन से महल तैयार किए हैं या ऐसी कौन सी तालीम, सेहत और दीगर ज़िंदगी की सहूलियात दी हैं कि इनके हक़ में नारे लगाए जाएँ या इनके ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए। अपना हक छीन कर लेंगे, ये हक बनता है अवाम का नारा लगाना। ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये हक बनता है अवाम का नारा लगाना। हमारे टैक्सों से, हमारे चीज़ों से ये आशियाँ करते हैं, मराहतें लेते हैं और ये बदमाशी नहीं चलेगी, ये हक है अवाम का नारा लगाना। और हमें जो इस मुल्क के अंदर जो हमारा हक बनता है वो हमें वापस किया जाए, ये हक है इस मुल्क की आवाम का कि वो ये नारा लगाए। लेकिन कश्मीरी शायद हुक्मरान जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बैठे हुए बेस कैंप में, ये शायद कि किसी गलत फहमी में हैं। ये शायद पाकिस्तान के जो मुसल्लत शुदा मस्खरे वहाँ पे हैं उन स्क्रिप्ट पे चलना चाहते होंगे, लेकिन ये इनकी भूल है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी और इंतशार और मारा मारी है, यही सूरत हाल अगर यहाँ रही तो यहाँ का जो जुग्राफिया है, यहाँ की जो सोच है, ये बहुत अलग है। यहाँ जो कबायली सिस्टम है, जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ पुलिस वाला भी एक भाई सड़क पे है और दूसरा भाई पुलिस के अंदर है, एक भाई सड़क पे है, दूसरा भाई इंतज़ामिया के अंदर है। यहाँ उस तरह से निज़ाम नहीं चलेगा। लेकिन देखते हैं जिस तरह से आज पूरा कश्मीर सड़कों पे था और
عوام حکومت جو تھی وہ نشے میں اور اقتدار کے نشے میں دھت تھی۔ کل 11 مئی ہے، کل کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کل انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے۔ تب تک کے لیے ایک بار جنجو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔